एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इंटेग्रल x cos 2x sin 4x dx। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों, ये क्या है हमारे पास, cos a cos b का cos a sin b का फॉर्मूला बन रहा है। तो उसमें हमारे पास होता क्या है कि क्या होना चाहिए, 2 cos a sin b। तो इस फॉर्मूले में इस यहाँ पे इन दोनों टर्म्स पे फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2। सो हमने क्या करा, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर लिया। देन इस x को हमने अलग करके इन तीनों टर्म्स को 2 फिर साइन और कॉस, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऑलरेडी आपको आता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए एंगल क्या है 4x और बी एंगल क्या है 2x। तो ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी मतलब 4x प्लस 2x प्लस साइन ए माइनस बी। ए क्या है 4x माइनस 2x। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये क्या बनेगा साइन 6x और ये क्या बनेगा साइन 2x। देन इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 1/2 दोनों इंटेग्रल्स के साथ आ जाएगा। आप सेपरेट कर दो। इस इंटेग्रल को आप I1 का नेम दे दो और इसको I2 का नेम दे दो। चाहे आप 1/2 को आउटसाइड ही रख लो, अकेला I1 ये उठा लो और अकेला I2 ये उठा लो। बस फिर सिंपल इस पे भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दो। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस पे भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दो। जो भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाने के बाद जो भी इन दोनों की वैल्यूज आएंगी आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रल निकाल देना है। देन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है हमारे पास, इंटीग्रल x cos क्यूब x sin x dx। क्लियर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस x को अलग कर दिया और इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग कर दिया। आपको पता है कि आपने क्या लगाना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना है। ये क्या है कि अलजेब्राइक फंक्शन है और ये पूरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, दैट्स व्हाई हमने इनको एक अलग ब्रैकेट में कर दिया और x को अलग कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट, अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो हमने फर्स्ट एज चीज रखा इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी, देन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव पहले वाले का, दूसरे का इंटीग्रल, देन ये वाला एक्स एज इट। अब देखो इसका इंटीग्रल क्या होएगा, ऑलरेडी देखो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा है ये। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। आपके पास एक प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू इस टर्म का साथ में डेरिवेटिव। अगर ये फॉर्म बनती है तो इसका आंसर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1, मतलब फंक्शन में एक पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर नीचे। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ये क्या है, कॉस क्यूब 3 को हमने ऐसे लिख लिया। अब कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस बाहर लगा दोगे। तो मतलब ऑलरेडी हमारे पास डेरिवेटिव पड़ा है। क्लियर। इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा, मतलब इसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा और वही पावर नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 है तो 4 और 4 नीचे। ये नेगेटिव जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, मतलब हमने डेरिवेटिव बनाना था, डेरिवेटिव माइनस साइन था तो हमने मल्टीप्लाई माइनस से ऐसे आउटसाइड कर दिया अंदर, तो ये आ गया माइनस। अब डेरिवेटिव x का 1 हो गया, इसका इंटीग्रल ऑलरेडी आपने यहाँ पे डिस्कस करा, वही सेम आ जाएगा। तो ये वाली टर्म एज इट इज माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा cos 4x। ये वाला भी ऑलरेडी हम पीछे एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी cos 4x आ जाए तो उसको हमने किस में डिस्कस करना है, स्क्वायर में। फिर स्क्वायर को हमने क्या लिख देना है, 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर। फिर देन आपने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अगेन आपने उसको रिप्लेस कर देना है। जब नेक्स्ट में हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर 2x, उसकी जगह पे क्या आएगा 1 प्लस cos 4x/2। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन जो पीछे वाली एक्सरसाइज है वहां पे करा हुआ है, तो ये वहां से देख के आपने कंप्लीट करके इसका जो टोटल ऑल ओवर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। देन क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल x की पावर 2n माइनस 1 इंटू साइन एक्स की पावर n dx। अब देखो मैंने बहुत बार आपको कहा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो सिंपली होना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल क्या है, x की पावर n, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमने x की पावर n को t पुट करा। अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 dx dt। यहाँ से n ये वाला नीचे आ गया, तो सिंपल हमने क्या कर दिया है, इसको यहाँ से x की पावर n माइनस 1 dx की वैल्यू निकाली 1/n dt। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2n माइनस 1 है, बट हमने वैल्यू किसकी निकाली है, n माइनस 1 की। तो हम इस 2n माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की पावर n माइनस 1 है। आपको पता है कि बेसिस सेम, अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 2n माइनस 1 ही बनेगा। मतलब इस इक्वेशन को हमने रीराइट करा इससे, सो डैट कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज कर सके। तो इसको हमने ये लिख दिया और ये वाली टर्म अभी है स्टेस। अब x की पावर n माइनस 1
और dx, इन दोनों की जगह पे हमारी वैल्यू क्या है, 1/n dt, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 1/n dt। x की पावर n को हमने कितना सब्सटीट्यूट करा t, और साइन इसको हमने कितना पुट करा t, 1/n आउटसाइड आ गया, अंदर क्या रह गया t sin t। फिर अगेन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा के अपने पूरा सॉल्व कर लेना है। देन लास्ट में जो आपने t को सब्सटीट्यूट करा x की पावर n, उसको अपने रिप्लेस कर देना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रल log x+2 डिवाइडेड बाई x+2 का होल स्क्वायर dx। अब आपको पता है फिर वही सेम चीज कि ये क्या है, log x+2 है, मतलब एंगल आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, x+2 को t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx dt। फिर जो भी हमारे पास टर्म्स है इसको आपने रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे क्या होएगा, log इसको क्या माना है t, ठीक है, और ये वाली x+2 को t पुट करा है, बट ये स्क्वायर है तो नीचे क्या आएगा t स्क्वायर dt। अब ये वाला जो टी स्क्वायर है अगर आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये क्या आएगा, टी की पावर -2 log t। फिर आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहले आ रहा है, अलजेब्रिक लॉग वाला फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। देन फर्स्ट एस्टिस, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसकी पावर में एक प्लस और नीचे देन माइनस log t का डेरिवेटिव 1/t, और t की पावर -2 का इंटीग्रल t की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। डायरेक्ट किया है मैंने, आप पहले फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया मेथड। देन इसको सिंप्लीफाई करा और यहाँ पे इस टर्म को सिंप्लीफाई करके हमारे पास रह गया 1/t²। इसको आप क्या लिखोगे, t की पावर -2 dt। फिर t की पावर -2 dt का क्या होगा, -2 x की पावर में एक प्लस और पावर नीचे। देन इसको सिंप्लीफाई करना और लास्ट में जो भी आपने t को सब्स्टिट्यूट करा उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटीग्रल cos 2x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। फिर वैसे ही अकॉर्डिंग टू आइलेट लॉग वाला फंक्शन पहले आ रहा है, ये लॉग का एंगल है, ध्यान रखना। लॉग वाला फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। फर्स्ट टेस्ट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, पहले फॉर्मूला लगा दिया। फिर ये टर्म एस्टिस cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है, sin 2x डिवाइडेड बाई 2। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। देन cos 2x का इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाई 2। देन ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे ही रहने दिया। देन ये वाला जो sin 2x है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2sin x cos x। ये हमने इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ से देखो हमारे पास कटिंग हो जाती है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, sin x के साथ sin x कैंसिल हो गया। ये क्या रह गया, cos square x। अब cos square x को हम क्या करते हैं, 1 + cos 2x बाई 2। फिर 1 बाई जो 2 है इसको बाहर निकाला, 1 का इंटीग्रल हो गया x, cos 2x का इंटीग्रल हो गया sin 2x बाई 2 प्लस c। ये वाली टर्म है स्टिस। अब आपने एग्जाम्पल 10, 11, 12 ये तीनों होमवर्क करनी है। फर्स्ट इज इंटीग्रल साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। अब आपने खुद देखना है कि आप x को यहाँ पे क्या पुट करो सो डेट कि वो साइन के फॉर्म में फॉर्मूला बन जाए और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपने ट्राई करना है। देन ये वाला साइन इनवर्स रूट ऑफ x + ex, ये वाले तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पल में से आपने देख के हिंट लेके ट्राई करने हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल 13 है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल काफी। इंटीग्रल log ऑफ log x प्लस 1/log x का स्क्वायर dx। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर देना है। इसको आप नेम दे दो I1, इसको आप नेम दे दो I2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, I1 को पिक करके इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है log वाला, ठीक है। log ऑफ ये तो इसका एंगल है, मतलब एक ही फंक्शन है। जब भी आपने log वाली टर्म को सॉल्व करना है और एक ही फंक्शन है तो उसको हमेशा किसके साथ सॉल्व करना है, 1 लगा के। 1 वाला फंक्शन हमेशा सेकंड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट ले लें तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, पूरा इंटीग्रेशन ही 0 बन जाएगा। तो हम 1 का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई हम इस 1 को सेकंड लेते हैं क्योंकि हमने हमेशा सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रल करना होता है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट टेस्ट इज x, 1 का इंटीग्रल x, देन माइनस log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 जो इसका एंगल है वो नीचे आ जाएगा। देन log x का आगे 1/x, देन 1 का इंटीग्रल हो गया x। फिर ये x और x कैंसिल आउट हो गया। इस x को इस एंगल के साथ नहीं लिखना, आगे लिखना, तो आगे हमने इसको लिख दिया। ये क्या रह गया, 1/log x dx। फिर 1/log x मतलब अगेन लॉग वाली टर्म बन गई। फिर आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगेन फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1। फिर इन दोनों पे आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देना है। फर्स्ट टेस्ट इज 1 का इंटीग्रल x, देन माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव आप क्या करोगे, log x की पावर ऊपर लेके जाओगे, -1 होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे मतलब -1, log ऑफ -1 एक पावर कम हो जाती है और log x का आगे क्या होगा, 1/x, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x। मतलब इस टर्म का आपने डेरिवेटिव करा और इसका इंटीग्रल करा, 1 का हो गया x। फिर वैसे ही x के साथ x कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 1/log x का स्क्वायर dx। अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली पावर तो खत्म नहीं हो रही, मतलब अगेन एंड अगेन इंटीग्रेशन इसकी होती रहेगी, ठीक है।
और एक तो ये वाला जो आउटसाइड माइनस है उसको आपने अंदर सेट कर देना है। ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। आपने इसको यहीं पे स्किप कर देना है। यहाँ पे हमने इसलिए स्किप करा बिकॉज अगर आप ऊपर देखोगे I2 वाला इंटेग्रल वो क्या है 1/log x का स्क्वायर dx, मतलब ये इंटेग्रल पॉजिटिव में है, ये इंटेग्रल नेगेटिव में है। तो मतलब इंटेग्रल एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ऑलरेडी इंटेग्रल और इंटेग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगेन एंड अगेन। तो I2 इंटेग्रल क्या है, यही है हमारे पास। इन I1, ये I1 है, ये I2 है, इन दोनों की वैल्यू आप I1 में पुट कर दो तो I क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो भी है ये इसको पुट कर दो, और I2 इंटेग्रल ये है, ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होगी, प्लस कांस्टेंट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।